हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज का प्रॉब्लम है लीड कोड 2787 वेज टू एक्सप्रेस एन इंटीजर एज सम ऑफ पावर्स। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है। तो प्रॉब्लम में हमें दो इंटीजर दे रखा है, ठीक है, इंट एन और इंट एक्स। हमें एन और एक्स दो इंटीजर दे रखे हैं। हमें यूनिक इंटीजर्स का पावर लेना है एक्स और उनका सम करके एन आना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल हमें x इक्वल्स टू 2 गिवन है और n इक्वल टू 10 गिवन है। तो n इक्वल्स टू 10 गिवन है ना, तो 10 इक्वल्स टू हमें डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर्स लेने हैं, सेम नहीं लेना है, हर इंटीजर यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और उनका जो पावर, सपोज कीजिए कि मैंने लिया y1, इन सब का जब सब करेंगे तो n आना चाहिए, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इनका हमें पावर लेना है, ये एग्जैक्ट इंटीजर्स नहीं लेने। मतलब x पावर लेना है हमें, x x x x, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है हमें यूनिक इंटीजर्स लेने हैं, उनका पावर x करके जो सम आएगा वो n होना चाहिए। आप समझ गए। फॉर एग्जांपल हमने जो यूनिक इंटीजर्स है वो n1 हो गया, n2 हो गया, n3 हो गया, 3 यूनिक इंटीजर्स लिए, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो इनका सम है ना, n1 का जितना भी पावर दे रखा हमें, n1 की पावर x प्लस n2 की पावर x प्लस n3 की पावर x इक्वल्स टू n आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें x इक्वल्स टू 2 गिवन है, तो n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 आना चाहिए। हम यूनिक इंटीजर्स कितने भी ले सकते हैं, यहाँ पे 3 लिया है, हम 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को x इक्वल्स टू 3 गिवन है, ठीक है, n इक्वल्स टू 10 ही है सपोज कीजिए, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। n1 का पावर 3 प्लस n2 का पावर 3 प्लस n3 का पावर 3 प्लस n4 का पावर 3 प्लस n5 का पावर 3, कितना भी ले सकते हैं, लेकिन जो इन सबका सम है ना वो 10 आना चाहिए, मतलब कि n के इक्वल आना चाहिए। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि हमें डिफरेंट नंबर्स लेने हैं, मतलब कि यूनिक इंटीजर्स लेने हैं, उन सब की पावर x होनी चाहिए, ठीक है, उन सब की पावर x होनी चाहिए और इन सब का सम n के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम समझ गए। अब समझते हैं कि इसका अप्रोच क्या है, इसको करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो आपको पता है जो सम है वो n आना चाहिए, हाँ। तो और पावर्स भी होना चाहिए, मतलब कि जो हम डिफरेंट इंटीजर्स लेंगे उनका पावर होना होगा ना। फॉर एग्जांपल मैंने x1 लिया, उसका पावर x होगा, x2 लिया उसका पावर x होगा, प्लस x3 लिया उसका पावर x होगा, ठीक है। तो हम ये कब तक ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर n इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो मैं किस किस नंबर का स्क्वायर ले सकता हूँ। अब मैं 10 तो नहीं ले सकता ना, जो नंबर है, क्योंकि 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा और जो सम है वो n आना चाहिए, तो जब 100 आ गया तो फिर 10 कैसे आएगा। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको माइंड में ये आना चाहिए कि मैं कहाँ तक नंबर ले सकता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं हम कहाँ तक ले सकते हैं। n इक्वल्स टू 10 है, तो मैं क्या 1 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ। क्या मैं 2 ले सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 हुआ। क्या मैं 3 ले सकता हूँ, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 हुआ। क्या मैं 4 ले सकता हूँ, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 हुआ। अगर मेरा x इक्वल्स टू 2 है तभी हम स्क्वायर ले रहे हैं। अगर 3 होता तो हम क्यूब लेते, अगर 4 होता तो हम पावर 4 लेते। हम बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि हम कहाँ तक नंबर्स को ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर है 4 का स्क्वायर 16 हो गया, मतलब कि n से बड़ा हो गया। जब n से ही बड़ा हो गया तो हम सम करेंगे तो ये तो बड़ा ही है ना, इससे तो बड़ा ही देगा नंबर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम 1 से लेके 3 तक नंबर ले सकते हैं। इस केस में हमें सम कितना चाहिए, 10 चाहिए, और ये तो इससे बड़ा हो गया। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। n इक्वल टू 14 हो गया, ठीक है, और x इक्वल्स टू 3 हो गया। तो हम कहाँ तक नंबर ले सकते हैं, 1 का क्यूब करेंगे इक्वल टू 1, मतलब इसको ले सकते हैं, भाई छोटा नंबर है ना। सम करके 14 आना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर सॉरी 2 का क्यूब इक्वल्स टू 8, 3 का क्यूब इक्वल्स टू 27। यहाँ पे 27 आ गया, मतलब कि 14 से बड़ा है। जब 27 आ गया जो कि n से बड़ा है, तो ये हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, अगर हम 3 को इंक्लूड करेंगे तो जो सम है वो 14 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें सम कितना चाहिए, हमें सम चाहिए 14, इसलिए हम 1 और 2 को ही ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर जो है वो 3 होनी चाहिए। देखिए, तो अगर पावर 3 होनी चाहिए तो हम सिर्फ 1 और 2 को ही ले सकते हैं,
हम 3 को नहीं ले सकते। अगर 3 को लेंगे तो जो हमारा सम है वो 14 से बड़ा हो जाएगा, और हमें सम कितना चाहिए, 14 चाहिए। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा कि हम कहाँ तक नंबर ले सकते हैं। खुद ही सोचिए एक बार, आप भी तो यही सोचेंगे ना कि हम कहाँ तक नंबर ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी मैक्सिमम रेंज पता कर लेंगे भाई, कि मैक्स हम कहाँ तक ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई मैं पावर करके देखते जाऊँगा। ठीक है, मैं 1 का पावर करके देखूंगा कि मैं उसको ले सकता हूँ कि नहीं, फिर 2 का पावर देखूंगा करके क्या मैं उसको ले सकता हूँ कि नहीं, 1 की पावर x है सॉरी। मैं फिर 3 की पावर करके देखूंगा क्या मैं उसको ले सकता हूँ कि नहीं, 4 की पावर करके देखूंगा ले सकता हूँ कि नहीं। अगर ये ग्रेटर देन n हो गया मतलब मैं समझ जाऊँगा कि उसको मैं नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, हमसे नंबर ऑफ़ वेज पूछा गया बेसिकली कि हम कितने नंबर ऑफ़ वेज से जो सम है वो इक्वल्स टू n ला सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 0-1 नैपसैक जो आपने डीपी में पढ़ा होगा उसका एक वेरिएंट है। तो अगर आपने 0-1 नैपसैक पढ़ा होगा तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट जो मैं बताने वाला हूँ। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। एक बार इस क्वेश्चन को समझ गए तो अगले आने वाले जो टाइप्स हैं इसके, उसको आप खुद से ही अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका अप्रोच क्या है। इसका अप्रोच बेसिकली ये है कि हम इसमें एक डीपी एरे बनाएंगे। ठीक है, एक डीपी एरे बनाने वाले हैं हम, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है। मतलब ये फॉर एग्जांपल मेरा n है। ठीक है, तो मैं n+1 साइज़ का डीपी एरे बनाऊंगा। n+1 साइज़ का क्यों, अभी समझ आ जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल मैंने n=4 लिया। ठीक है, तो मैं साइज़ कितना होगा m+1 मतलब कि 5 साइज़ का होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या है, इस जो ये जो डब्बा दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या है। इसके अंदर हम क्या स्टोर करवाने वाले हैं, इसके अंदर हम स्टोर करवाने वाले हैं कि सम इक्वल्स टू 0 आए, इसके कितने नंबर ऑफ़ वेज हैं, हम वो स्टोर करवाने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या स्टोर करवाएंगे, यहाँ पे हम स्टोर करवाएंगे कि सम इक्वल्स टू 1 आए, इसके कितने नंबर ऑफ़ वेज हैं। यहाँ पे सम इक्वल टू 2 आए, इसके कितने नंबर ऑफ़ वेज हैं। यहाँ पे सम इक्वल टू 3 आए, इसके कितने नंबर ऑफ़ वेज हैं। यहाँ पे सम इक्वल टू 4 आए, इसके कितने नंबर ऑफ़ वेज हैं, वो यहाँ पे स्टोर होगा। अगर हम सिर्फ 4 साइज़ का एरे बनाते मतलब कि ये चले जाता, तो हम सम इक्वल्स टू 3 पे ही रह जाते, यहाँ तक नहीं जाते। इसलिए हम n+1 साइज़ का बना रहे हैं, क्योंकि हमें सम इक्वल टू 4 ही तो निकालना है कि 4 के नंबर ऑफ़ वेज कितने हैं। क्वेश्चन में यही तो बोला गया है कि नंबर ऑफ़ वेज निकालो जिससे हमारा सम है वो इक्वल्स टू 4 आए। ठीक है, इसलिए हम 4 तक गए जब, और जब 4 तक जाएंगे तो हमें 5 साइज़ का बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्सिंग में तो एक कम हो जाता है ना। जैसे कि ये 2 साइज़ का है तो 0 और 1 तक ही वैल्यू जाएगी। अगर हम 3 साइज़ का बनाएंगे तो 0 1 2 तक ही इंडेक्स जाएगा। इसलिए हम n+1 साइज़ का बनाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सोचिए, 0 आए, इसके कितने जो सम है वो इक्वल्स टू 0 हो, इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। सोचिए भाई, सम इक्वल टू 0 आए, इसका तो एक ही तरीका है कि भाई कोई सा भी नंबर मत लो। बिल्कुल बात सही है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1। सम इक्वल्स टू 0 आए, इसका नंबर ऑफ वे कितने हैं, 1 है, मतलब किसी को भी मत लो। जब एम्प्टी लोगे तो जो हमारा सम है वो 0 आएगा। सो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 1 हो गए। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि ठीक है, अब मैं 1 के लिए देखूँगा कि 1 के नंबर ऑफ वेज कितने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो 1 के लिए देखेंगे तो जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, अगर तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 हुआ। अगर मेरे पास 1 प्रेजेंट है, हम ये देख रहे हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल मेरा n=4 है। ठीक है, अगर n=4 है तो हम किसको किसको ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं, 4 को ले सकते हैं। अब देखते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ। तो मैं कहाँ तक नंबर को ले सकता हूँ, मैं इसको ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ, इसको नहीं ले सकता, इसको नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि जो सम है वो 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया और 16 आ गया, जो कि 4 से बड़ा है, इसलिए मैं इसको नहीं ले सकता। ठीक है, तो मैं 1 और 2 को ही लूँगा। सो मैं 1 और 2 के लिए चेक करूँगा, यहाँ पे 1 और 2 के लिए चेक करूँगा। इनिशियली जो है वो सब पे 0 स्टोर होगा। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे को चेक करना है डीपी ऑफ 1, मतलब क्या है
कि सम इक्वल्स टू 1 हो, इसके कितने नंबर ऑफ फेज हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि डी पी ऑफ 1 जो 1 पे स्टोर है वो प्लस डी पी ऑफ 1 माइनस वैल्यू। अगर मैं इसको सपोज कीजिए वैल्यू हमारा क्या होगा, वैल्यू हमारा 1 होगा और 4 होगा, तो सपोज कीजिए हमने वैल्यू इक्वल टू 1 लिया, 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो डी पी ऑफ अगर हम इसको ले लेते हैं तो क्या होगा 1 माइनस 1, मतलब कि हमने इसको ले लिया, जब हमने इसको ले लिया तो वैल्यू कम हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस डी पी ऑफ 0। तो 0 बनने के जितने वेज हैं प्लस डी पी ऑफ 1 पे जितने वेज हैं उन दोनों को सम कर दूंगा तो डी पी ऑफ 1 टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। तो डी पी ऑफ 1 कितना है 0 है, प्लस डी पी ऑफ 0 कितना है 1 है, मतलब कि 1 के टोटल 1 तरीके हैं, तो नंबर ऑफ वेज है वो 1 है। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैं डी पी ऑफ 2 निकालूंगा। ठीक है, तो डी पी ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ वेज जिससे कि सम हमारा 2 हो। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, अभी हम सिर्फ वैल्यू 1 को ले सकते हैं, हम 1 के लिए चेक कर रहे हैं अभी। तो 1 के लिए क्या होगा, अगर हम इसको ले लें डी पी ऑफ 2 पे जितने नंबर्स हैं हमारे, डी पी ऑफ 2 पे कितना है 0 है, प्लस अगर मैं जो मेरा वैल्यू है उसको ले लूँ तो कितना बच जाएगा फिर डी पी ऑफ 2 माइनस 1, मतलब कि जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1 है, तो अगर मैं 1 को ले लेता हूँ फिर कितने तरीके हैं, जो बचा हुआ सम है उसके कितने तरीके हैं। ठीक है, तो डी पी ऑफ 2 माइनस 1 इक्वल्स टू डी पी ऑफ 1, मतलब कि अगर मैं 1 को ले लिया तो कितना सम बचा भाई, टोटल सम कितना चाहिए 2 चाहिए, अगर मैंने वैल्यू 1 ले लिया तो कितना सम रिमेनिंग हो गया 2 माइनस 1, इसमें से माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कितना रिमेनिंग है 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, मतलब कि 1 के कितने तरीके हैं वो भी अब देखेंगे। तो डी पी ऑफ 1, तो डी पी ऑफ 2 कितना है 0 प्लस डी पी ऑफ 1 कितना है 1, तो यहाँ भी हमारा 1 हो जाएगा, डी पी ऑफ 2 भी 1 हो जाएगा। तो अब हम डी पी ऑफ 3 के लिए देखेंगे, तो डी पी ऑफ 3 की अगर बात करें कि डी पी ऑफ सम इक्वल टू 3 हो उसके कितने नंबर ऑफ वेज हैं, तो मैं बोलूँगा भाई डी पी ऑफ 3 पे जो स्टोर है, ठीक है, प्लस अभी हमारे पास वैल्यू क्या प्रेजेंट है, वैल्यू हमारे पास 1 प्रेजेंट है, अभी हम 1 के लिए चेक कर रहे हैं, इसके बाद 4 के लिए चेक करेंगे हम, तो 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा भाई जो डी पी ऑफ 3 पे स्टोर है ना, कितना स्टोर है 0 स्टोर है, मतलब कि 0 वेज है, प्लस अगर मैं इस वैल्यू को ले लूँ, सपोज कीजिए मैंने 1 को ले लिया, तो जब मैंने 1 को ले लिया तो कितना बचा अभी, तो 3 में से 1 को माइनस कर दूंगा इक्वल्स टू 2। अगर मैंने 1 को ले लिया तो मैं कहूँगा कि भाई अभी सम इक्वल्स टू 2 भी चाहिए मेरे को, तभी तो 1 + 2 3 होगा, तो मैं कहूँगा भाई डी पी ऑफ 2 पे देख लो कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं, जितने उसके नंबर ऑफ वेज हैं, जितने तरीके से 2 बन रहा है वो नंबर ऑफ वेज प्लस डी पी ऑफ 3, वही तो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा। मैंने कहा ठीक है, तो डी पी ऑफ 3 पे ये खुद सोचिए एक बार, ये एक बार खुद सोचिए कि अगर मैंने वैल्यू 1 ले लिया तो 3 में से 1 चला गया तो कितना बचा 2 बचा, तो अब ये डिपेंड कर रहा है ना कि 2 के नंबर ऑफ फेज कितने हैं, 2 कितने तरीके से बन सकता है उतने तो नंबर ऑफ फेज होंगे, इसलिए मैंने यहाँ डी पी ऑफ 2 लिखा। तो डी पी ऑफ 3 कितना है 0 प्लस डी पी ऑफ 2 कितना है 1, तो ये 1 आ गया। लेकिन क्या एक्चुअली में पॉसिबल है, एक्चुअली में डी पी ऑफ 3 इक्वल्स टू 1 आ गया, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है, ये देखिए आप, यहाँ हमारे पास मैंने कहा था कि वैल्यू हम सिर्फ 1 और 4 ले सकते हैं, वैल्यू इक्वल्स टू 1 और 4 ले सकते हैं, अभी हम 1 के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, जब 1 के लिए चेक कर रहे हैं हम तो डी पी ऑफ 3 पे भी 1 आ गया, तो ये कैसे पॉसिबल है देख लेते हैं। 3 इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू, ऐसे पॉसिबल होगा। 2 के लिए भी 1 आ गया, मतलब कि 1 + 1 इक्वल्स टू, 1 के लिए वो 1 आ गया, मतलब कि सिर्फ 1 ले लेंगे, क्योंकि हम वैल्यू इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहे हैं, मतलब हम सिर्फ 1 को ले सकते हैं और किसी को नहीं ले सकते, समझे आप। इसलिए मैंने कहा कि जब 1 को ले सकते हैं तो और सम हमें 2 चाहिए, तो हम कैसे बना सकते हैं 1 + 1, सिर्फ हम 1 को ले सकते हैं और हमें सम 3 चाहिए, तो 1 + 1 + 1 ऐसे तो 3 बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें यूनिक इंटीजर्स लेने हैं, लेकिन यहाँ तो हमने सेम ले लिया, देखिए आप 1 + 1 + 1 1 + 1, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये ऐसा क्यों हो रहा है पहले ये खुद सोचिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 2 के लिए है, जो 2 के लिए रिक्वायर्ड है उससे पहले 1 अपडेट हो चुका है, तभी तो यहाँ पे 1 आया, तो इसका 1 इसमें ऐड हो गया। जब हमने 3 के लिए चेक किया तो हमने कहा कि भाई वैल्यू इक्वल टू 1 ले सकते हैं, तो एक काम करो वैल्यू 1 ले लो हमारा, तो 3 में से 1 ले लिया हमने, जब 1 ले लिया तो 3 में से 1 कम कर देंगे तो 2 बचा, तो अब 2 के लिए देखना है कि नंबर ऑफ फेज कितने हैं, तो 2 के लिए चेक किया हमने नंबर ऑफ फेज, तो हमारा कितना निकला 1 निकला। क्यों 1 निकला, क्योंकि पहले ही अपडेट हो चुका था 2, लेकिन अगर ये अपडेट नहीं हुआ होता तो हमारा नंबर ऑफ फेज सही आता 0 आता, कि भाई सिर्फ 1 से पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वैल्यू पहले अपडेट ना हो
इसके लिए हम पीछे से चलाएंगे, पीछे से ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। लूप है वो हम 4 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे। 4 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, 4 से स्टार्ट करेंगे तो ये अपडेट नहीं होंगे। एक बार देखिए, आप समझाता हूँ आपको सही से। देखिए n इक्वल्स टू सपोज कीजिए 4 है, ठीक है। x इक्वल्स टू मेरा 2 है। x इक्वल टू 2 है मतलब कि मैं पावर 2 लूँगा। तो मैं सबसे पहले मैक्स निकाल लूँगा कि मैं मैक्स कहाँ तक ले सकता हूँ नंबर्स को। 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। क्या मैं इसको ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। इसको ले सकता हूँ, इसको नहीं ले सकता। क्यों? ये टोटल सम हमें 4 चाहिए और ये कितना है? 9 है, ठीक है। मतलब मैं 1 और 2 को ले सकता हूँ। तो मैं 1 के लिए चेक करूँगा और 2 के लिए चेक करूँगा, ठीक है। मैंने एक एरे बनाया, कितने साइज़ का? 5 साइज़ का। क्यों 5 साइज़ का? क्योंकि हमें सम 4 चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4। तो 0 के लिए तो आपको पता है ना कि 1 चाहिए। नंबर ऑफ़ वेज कितने हैं जिससे कि सम जो है मेरा 0 बन जाए? तो मैं बोलूँगा उसका एक तरीका है, और वो एक कौन सा है कि कुछ भी मत लो। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही 1 स्टोर करवा दिया। अब मैंने कहा था कि यहाँ से लिए तो मैं गलत आंसर आ रहा था। क्यों? क्योंकि पहले ही अपडेट हो जा रहे थे, ठीक है। तो मैं काम करूँगा भाई, 2 के लिए मैं 1 को भी चेक करूँगा ना। जैसे मैंने वैल्यू 1 ले लिया तो मैं क्या चेक करूँगा कि जब मैंने वैल्यू 1 ले लिया तो कितनी की कमी पड़ रही है। 2 में से 1 माइनस कर दिया इक्वल टू 1, 1 की कमी पड़ रही है। तो मैं 1 पे जाकर देख रहा था, ये पहले ही अपडेट हो गए थे, इसलिए मेरा आंसर गलत आ गया था। तो इसलिए मैंने बैक लूप चलाया, मतलब कि मैं पीछे से ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है। तो अब देखते हैं। सो हम देखते हैं अगर पीछे से चलाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए इनिशियली इन पर क्या स्टोर है? 0 स्टोर है। तो मैं 4 के लिए चेक कर रहा हूँ कि डी पी ऑफ 4 क्या होगा। और हमारा वैल्यू क्या है? वैल्यू हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर वैल्यू 1 प्रेजेंट है तो हम क्या क्या ले सकते हैं? तो डी पी ऑफ 4 इक्वल्स टू डी पी ऑफ 4, 4 पे क्या है? 0, प्लस अगर मैं इस वैल्यू को ले लूँ, 1 को ले लूँ, तो कितनी कमी पड़ेगी? तो डी पी ऑफ 4 माइनस 1, मतलब कि डी पी ऑफ 3 पे डिपेंड कर रहा है कि उसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं बनने के। तो डी पी ऑफ 4 कितना है? 0, प्लस डी पी ऑफ 3, 3 के नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। मतलब कि अगर सिर्फ वैल्यू 1 प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ वेज जिससे कि सम 4 हो जाए वो कितने होंगे? वो 0 होंगे। डी पी ऑफ 3 मतलब कि नंबर ऑफ वेज जिससे कि मेरा सम 3 आए, वो कैसे निकालेंगे? ये जो डी पी ऑफ 3 पे स्टोर है ना, वो प्लस जो मेरा वैल्यू है अगर मैं उसको ले लूँ तो कितनी कमी पड़ेगी? डी पी ऑफ 3 माइनस 1। अगर मैं 1, टोटल सम हमें 3 चाहिए, ठीक है। 1 को मैंने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो कितनी कमी पड़ेगी भाई? 1 प्लस 2 करूँगा तभी तो 3 आएगा। तो 3 में से हमने 1 माइनस कर दिया भाई, 2 की कमी पड़ रही है। तो इसलिए हम 2 पे जाकर देखेंगे। तो डी पी ऑफ 2, डी पी ऑफ 2, तो डी पी ऑफ 3 क्या है हमारा? डी पी ऑफ 3 मेरा 0 है, 0 प्लस डी पी ऑफ 2 क्या है? डी पी ऑफ 2 भी 0 है। मतलब कि हमारा जो 3 है उसके नंबर ऑफ फेस कितने हैं? वो 0 होंगे। तो 0 तो ऑलरेडी स्टोर्ड है। अब डी पी ऑफ 2 के लिए देखिए, तो डी पी ऑफ 2 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वेज कितने हैं जिससे मेरा सम 2 आए, ठीक है। हम क्या क्या ले सकते हैं? हम वैल्यू में सिर्फ 1 ले सकते हैं। अभी 1 के लिए देख रहे हैं। तो अगर मैंने 1 ले लिया तो कितनी ही कमी पड़ेगी? तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, मतलब कि हमें और 1 चाहिए, ठीक है। तो डी पी ऑफ 2 प्लस डी पी ऑफ 1, 1 पे क्या स्टोर है? 0 स्टोर है। 2 पे क्या स्टोर है? 0 स्टोर है। तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब कि सिर्फ अकेले वैल्यू इक्वल्स टू 1 का यूज़ करके हम 2 नहीं बना सकते, और बात सही भी है। अब डी पी ऑफ 1 के लिए देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू प्रेजेंट है? हमारे पास अभी सिर्फ 1 प्रेजेंट है। तो अगर मैंने 1 को ले लिया तो कितनी कमी पड़ेगी? हमें टोटल सम कितना चाहिए? 1 चाहिए। अगर मैंने 1 को ले लिया तो कितनी कमी पड़ेगी? 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 0 की कमी पड़ेगी। तो ये मैंने लिख दिया डी पी ऑफ 1 प्लस डी पी ऑफ 0। डी पी ऑफ 0 कितना है? 1 प्लस डी पी ऑफ 1 कितना है? 0। तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ये अपडेट हो जाएगा। तो आप अभी सिर्फ यही अपडेट हुआ है, देखिए, ठीक है। अब मैं आया 2 पे, मतलब कि अब मैं वैल्यू 1 भी ले सकता हूँ और वैल्यू 2 भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब दोबारा स्टार्ट करेंगे 4 से। तो डी पी ऑफ 4 क्या हो गया? इक्वल्स टू, अगर मैं 2 को ले लूँ तो कितनी कमी पड़ेगी? तो अभी देख लेते हैं। तो डी पी ऑफ 4 इक्वल टू डी पी ऑफ 4, अगर मैं 2 को ले लेता हूँ, 2 को ले लेता हूँ मतलब कि 2 के स्क्वायर को ले लेता हूँ, तो 1 और 4 लिख दीजिए यहाँ पे। कि हमें स्क्वायर हमें 2 की पावर x लेनी है ना। x कितना है? 2 है। तो 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, मतलब कि मैंने 4 को अगर इंक्लूड कर लिया
तो कितने की कमी पड़ेगी? तो अगर मैंने 4 को इंक्लूड कर लिया तो 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 0 की कमी पड़ेगी, तो डी पी ऑफ 0, तो डी पी ऑफ 4 क्या है? 0 प्लस डी पी ऑफ 0 इक्वल टू 1। मतलब कि अगर 1 और 4 दोनों प्रेजेंट हो तो जो मेरा नंबर ऑफ वेज है 4 बनाने का वो 1 होगा। और वो क्या है नंबर ऑफ वेज? वो है कि सिर्फ 4 ले लो, मतलब कि सिर्फ 2 ले लो, 2 की पावर x। डी पी ऑफ 3 इक्वल्स टू क्या होगा? अगर 1 और 4 प्रेजेंट है तो डी पी ऑफ 3 इक्वल्स टू क्या होगा? तो डी पी ऑफ 3 इक्वल्स टू डी पी ऑफ 3 प्लस अगर मैंने 4 को ले लिया तो कितना ही कमी पड़ेगी? तो डी पी ऑफ 4, अगर मैंने 4 को ले लिया तो 3 माइनस 4, इतनी ही कमी पड़ेगी। तो 3 माइनस 4 इक्वल टू -1 हो गया, ये तो नॉन वैलिड हो गया। डी पी ऑफ 3 इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा। अगर 1 और 4 प्रेजेंट है तो अब डी पी ऑफ 2 के लिए देखते हैं कि अगर सम हमें 2 चाहिए तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। अगर हमें सम 2 चाहिए तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं? तो डी पी ऑफ 2 इक्वल टू डी पी ऑफ 2 प्लस डी पी ऑफ, अगर मैंने 4 को ले लिया तो कितनी कमी पड़ेगी? 2 माइनस 4 इक्वल टू -2 की कमी पड़ेगी। नेगेटिव है सो नहीं लेंगे, तो -2 आ गया, सो ये तो नॉन वैलिड है, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, डी पी ऑफ 1 के लिए चेक करेंगे, तो डी पी ऑफ 1 तो ऑलरेडी अपडेटेड है। ठीक है, तो हम 1 के लिए चेक नहीं करेंगे। तो हमने 4 को अपडेट कर दिया, 3 को अपडेट कर दिया, 2 को अपडेट कर दिया, 1 को अपडेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो डी पी है वो यूज़फुल होगा, मतलब कि हर इंडेक्स पे वो ये स्टोर करवाएगा कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3, हर इंडेक्स पे ये स्टोर होगा कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है तो 1 का सम इक्वल्स टू 1 हो, सो कितने नंबर ऑफ वेज हैं वो स्टोर करेगा। यहाँ पे इंडेक्स 2 है, मतलब कि इंडेक्स 2 पे क्या स्टोर होगा? इंडेक्स 2 पे ये स्टोर होगा कि सम इक्वल्स टू 2 हो, इसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं। ठीक है, कोड देखते हैं। कोड में हम वही करेंगे जो हमने अप्रोच में सीखा। क्वेश्चन में ये बोला गया है अगर आंसर टू लार्ज हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो हमें मॉड्यूलो करना है 10 टू द पावर 9 प्लस 7 से। तो 10 टू द पावर 9 प्लस 7 करेंगे आप तो कितना आएगा? देख लीजिए, 10 टू द पावर 9 3 3 6 3 9 0 हो गए, प्लस 7 ये आएगा। तो वही मैंने लिख दिया, इंट मॉड इक्वल टू दिस 10 टू द पावर 9 प्लस 7, और हमने मैक्सिमम बेस इक्वल्स टू 1 ले लिया। अब हम मैक्सिमम बेस को अपडेट करेंगे, मतलब हम चेक करेंगे कि हम कहाँ तक वैल्यू ले सकते हैं। तो हम पावर करके देखेंगे। हम पहले 1 का पावर प्लस 1 करके देखेंगे कि 1 प्लस 1 2 की पावर x इज लेस देन इक्वल टू n है। अगर है तो मैक्स बेस को अपडेट कर दो। फिर हम 3 के लिए देखेंगे कि 3 की पावर x इज लेस देन इक्वल टू n है। अगर है तो हम मैक्स बेस को दोबारा अपडेट कर दो। अगर मैक्स बेस इक्वल टू 3 हो गया तो हम 4 के लिए चेक करेंगे, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 हो गया। तो 4 के लिए चेक करो कि 4 की पावर जो x है वो लेस देन इक्वल टू n है। अगर है तो 4 कर दो। अगर 4 हो गया तो फिर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, मतलब कि 5 की पावर x इज लेस देन इक्वल टू n है। अगर है लेस देन n तो उसको 5 कर दो। तो एक आगे के लिए चेक करेंगे हम, तो वही लिखा है यहाँ पे मैथ डॉट पाव मैक्स बेस प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n, तो मैक्स बेस प्लस प्लस। ठीक है, मतलब कि हम एक आगे के लिए चेक करेंगे कि उसकी पावर x इज लेस देन इक्वल टू n है। अगर है तो मैक्स बेस प्लस प्लस कर दो। हमने एक डीपी एरे बनाया, ठीक है, n+1 साइज़ का। n+1 साइज़ का क्यों बनाया मैं आपको बता चुका हूँ। डीपी ऑफ 0 इक्वल टू 1 होगा, क्यों होगा? क्योंकि जो नंबर ऑफ वेज है जिससे सम 0 आए वो कितने हैं? वो 1 है, कि कुछ भी मत लो। एम्प्टी होगा तो सम 0 ही आएगा, सो इसलिए मैंने वहाँ पे 1 स्टोर करवा दिया। अब हम बेस के लिए देखेंगे। जो हमारा बेस है वो हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? बेस हमारा 1 से इनिशियलाइज होगा और मैक्स बेस से कम होगा। क्यों होगा? फॉर एग्जांपल हमारा मैक्स बेस आया 3, मतलब कि मैं 1 को ले सकता हूँ, 2 को ले सकता हूँ, 3 को ले सकता हूँ। सो मैं 1 से लेकर 3 तक लूप चलाऊँगा। ठीक है, वैल्यू क्या होगा? अब हम एक्चुअली में 1 और 2 को 3 को तो नहीं लेना ना, हमें 1 की पावर x को लेना है, 2 की पावर x को लेना है, 3 की पावर x को लेना है। इसलिए मैंने लिखा इंट वैल्यू इक्वल टू इंट ऑफ, ये हमने इंट क्यों लिखा? क्योंकि डबल रिटर्न करता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट लिखा। तो मैथ डॉट पावर ऑफ बेस ऑफ x, मैंने उसकी पावर निकाल ली, 1 की पावर x निकाला, 2 की पावर x निकाला, 3 की पावर x। इसलिए मैंने यहाँ पे x रखा है कि हमें x पावर लेना है, इसलिए हमने x यहाँ पे लिखा। और बेस हम कहाँ तक ले सकते हैं? वैलिड जो बेसिस हैं उनको हमने पहले ही काउंट कर लिया, तो इसलिए मैंने बेस इक्वल्स टू 1 से लेके मैक्स बेस चलाया। अब हमने पावर कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हम उसको ले लें, अगर उस हम वैल्यू को इंक्लूड कर ले तो कितने की कमी पड़ रही है। तो इसलिए मैंने s इक्वल्स टू n के लिए चलाया। s क्या है मेरा? s मेरा सम को डिनोट कर रहा है। ठीक है,
तो एस इक्वल्स टू एन, मतलब सपोज कीजिए एन इक्वल टू 4 है, तो मैंने क्या कहा था, अगर हम सीधा चला रहे थे लूप, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड चला रहे थे, तो हमारा गलत आंसर आ रहा था, क्योंकि वो एक ही वैल्यू को बार बार ले रहा था, अनबाउंडेड एब्स्ट्रैक्ट बन जा रहा था। इसलिए हम रिवर्स चलाएंगे लूप को, मतलब कि हम 4 3 2 1 ऐसे चलाएंगे ना। तो वही मैंने लिखा एस इक्वल्स टू एन, एन से स्टार्ट होगा, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेल। सपोज कीजिए 1 है वैल, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू वेल के लिए देखेंगे, क्योंकि उससे कम वाले तो अपडेट हो चुके होंगे ना, और एस माइनस माइनस करते जाएंगे। ठीक है ना, फॉलो चला दिया बेसिकली। फिर देखेंगे डी पी ऑफ एस इक्वल्स टू इंट ऑफ डी पी ऑफ एस प्लस डी बी ऑफ एस माइनस वेल। अगर मैं उसको इंक्लूड कर लूँ तो कितने की कमी पड़ेगी, तो एस माइनस वेल की कमी पड़ेगी। तो हम डी पी ऑफ एस माइनस वेल में जाकर देख लेंगे कि उसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं, वो ऐड करवा देंगे इसमें। और फिर हमने मॉड्यूल ले लिया मॉड से। क्यों लिया, क्योंकि हमें बोला गया है अगर आंसर ज़्यादा बड़ा हो तो मॉड्यूल करके देना है हमें 10⁻9 + 7 से। फिर हमने अपने डी पी ऑफ इसको, हमने डी पी था उसको अपडेट करते गए, और लास्ट में हमने डी पी ऑफ एन को रिटर्न कर दिया। डी पी ऑफ एन को रिटर्न किया, सपोज कीजिए एन इक्वल टू 5 है, तो हमने डी पी ऑफ 5 को रिटर्न किया। क्यों, क्योंकि जो हमारा डी पी है वो क्या स्टोर कर रहा है, 0 1 2 3 4 5। तो जो 5 इंडेक्स पे स्टोर होगा वो क्या होगा कि नंबर ऑफ वेज जिससे मेरा सम 5 आए। समझ रहे हैं आप कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिससे मेरा जो सम है वो 5 आए, वही तो स्टोर होगा डी पी ऑफ 5 पे। इसलिए मैंने डी पी ऑफ एन रिटर्न करवा दिया। ठीक है, डी पी ऑफ एन पे क्या स्टोर होगा कि नंबर ऑफ वेज कितने हैं जिससे कि मेरा सम जो है वो एन आए। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ।